नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्निवीर स्कीम की। अग्निवीर स्कीम पे बड़ी खबर आ रही है, सरकार की तरफ से आ रही है, सूत्रों से खबर आई है। द इंडियन एक्सप्रेस बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसने ये कल खबर ब्रेक की। उसके बाद सेना की तरफ से उस पर सफाई भी आ गई। सेना की सफाई क्या है और जो खबर ब्रेक है वो क्या है, और इन दोनों को मिला करके हम समझेंगे कि दरअसल मामला कहां जाके फंसता है भी या नहीं है, सेना को सफाई क्यों देनी पड़ी, जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी सचमुच में वो खबर गलत है या उसमें कुछ हकीकत भी है, ये समझना थोड़ा जरूरी है। लेकिन ये समझने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना जरूरी है, क्योंकि 26 में 4 साल जो है अग्निवीर को सेना में शामिल किए हुए हो जाएंगे। आपको पता है कि जो युवाओं को जो अग्निवीर में शामिल करने की बात थी, उसमें 4 साल के लिए उनको अग्निवीर में रखा जाना था, और उसके बाद सेना से वो 4 साल बाद जो है वो रिटायर होकर बाहर आ जाएंगे। उनको जो एक लमसम जो है वो पैसे मिलेंगे, 12-13 लाख रुपए मिलेंगे, सब जोड़ जाड़ के 15-20 लाख 22 लाख के आसपास हो जाएंगे। और वो सरकार का कहना था कि उस वक्त अपना को रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब ये प्लान जब रोल आउट हो रहा था तो विपक्ष ने इसको बड़ा मुद्दा बना लिया था, और राहुल गांधी खुद सामने थे, पूरे विपक्ष ने हल्ला किया कि सेना में जो नौकरी करने वाले हैं युवाओं, जो लाखों युवा जो है हर साल सेना में जाते हैं, और उनके साथ ये धोखा है। उनको नौकरी न दे करके सरकार सिर्फ पार्ट टाइम काम करवाएगी, और फिर वो जो है वो बाहर बेरोजगार भटकते रहेंगे। और ये इशू बन गया था, बड़ा इशू बन गया था। बहुत जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, यूथ जो है वो सड़कों पे आ गए थे, ग्वालियर में आ गए थे, उत्तर प्रदेश में थे, बिहार में भी काफी ज्यादा इसका हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे सरकार ने इसको दुरुस्त किया। सबसे पहले आया एमएचए, गृह मंत्रालय, अमित शाह ने कहा कि भाई ये चूंकि वेल ट्रेंड होंगे, प्रशिक्षित होंगे, सेना में काम कर चुके होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, इनके फिजिकल फिटनेस की कोई समस्या नहीं होगी, इसलिए आगे जितनी भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, जिसमें आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, ये सब जो केंद्रीय बल हैं, बीएसएफ भी उसमें है, इस सब में 10% सीटें जो हैं वो हम अग्निवीरों के लिए सुरक्षित रखेंगे। 10% सीटें। और जो रिटायर होके उसमें मूल प्लान ये था कि जितने अग्निवीर भर्ती होंगे सेना में, उसमें 25% जो सबसे बेस्ट होंगे उनको सेना अपने पास रख लेगी, यानी परमानेंट कर देगी, और 75% जो है रिटायर हो जाएंगे। तो वो 75% जो बाहर आ जाएंगे उनके लिए नौकरी की व्यवस्था परमानेंट ये था। और अमित शाह ने कहा था कि सभी अग्निवीरों को हम परमानेंट नौकरी देंगे, ये पक्का गारंटी दे रहे हैं। खैर, जब रोल आउट हुआ, सब कुछ हुआ, तो विपक्ष का हंगामा शांत हो गया, और हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तमाम जो बीजेपी, खासतौर पे जितने बीजेपी शासित राज्य हैं, सभी ने लगभग अपने अपने यहाँ नौकरियों में, पुलिस भर्ती में, बाकी नौकरियों में उनको आरक्षण देने की बात की कि हम 10%, कोई 5%, ऐसे सीटें, एज में रिलैक्सेशन, क्योंकि 4 साल वहां सेना में काम करके आ चुके होंगे तो 4 साल का एज उनका बढ़ जाएगा उस बीच में। तो एज में भी रिलैक्सेशन की बात की थी कि हम वो छूट देंगे, और तमाम जो अग्निवीर निकलेंगे कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये सरकार की एक बड़ी बड़ी प्लानिंग थी उसमें। लेकिन फिर भी एक इश्यू तो है ही कि 75% जो है वो 4 साल के बाद वो बाहर निकालेंगे, और हर साल निकलेंगे। अब तो ये एक बार अगले साल 2026 से निकलना शुरू होंगे तो हर साल निकलेंगे, और हर साल इतनी नौकरियां की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा इशू चल रहा था। इसी बीच में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें आपने बहुत सारी रिपोर्टें पढ़ी होगी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा डिटेल में। अग्निवीर में जो बच्चे थे, जो यूथ थे, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टिव लड़ाई में जो उनका रोल था उसकी सेना ने बहुत तारीफ की। तो अब ये बात आई कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर दी वो ये दी कि जो 25% को सिर्फ रिटेन करना था आर्मी को, जो कोर कमांडर की बैठक होने वाली है 23-24 अक्टूबर को, इस बैठक में ये मुद्दा ये भी है
कि 75% को आर्मी रिटेन कर लें, क्योंकि जो आ रहे हैं स्टफ जो आ रहा है, जो यूथ जो भर्ती हो रहे हैं वो काफी अच्छे हैं, और ऐसे अच्छे यूथ को छोड़ देना आर्मी के लिए ठीक नहीं है। तो कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक एजेंडे में यह भी है कि क्या 25% से 75% किया जाए। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस ने दी और प्रमुखता से छापी। लगा कि भाई एक बड़ा एक इशू है और ये होने वाला है। लेकिन शाम तक आर्मी की तरफ से वो आ गया बयान, और आर्मी के जो प्रवक्ता हैं कर्नल निशांत अरविंद, उन्होंने कहा कि ये भ्रामक खबर है, ऐसा कोई उनके एजेंडे में नहीं है, कोई चीज है ही नहीं एजेंडे में उनके, और ये गलत ढंग से ये दिया गया है। चूंकि मामला यूथ से जुड़ा हुआ है, संवेदनशील है, कल अगर नहीं हुआ तो ये होगा कि भाई इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, क्यों नहीं हुआ, फिर एजिटेशन शुरू हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं। तो सेना ने इसे फिलहाल डिनाई किया है। लेकिन बात सिर्फ कहने और डिनाइल करने की नहीं है। अगर एजेंडे में था नहीं तो फिर रिपोर्ट में आई कैसे? डिनाइल तो छप गया और हर जगह आया भी। ये बात कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि ये फैसला सेना अकेले नहीं ले सकती है, सेना के एजेंडे की बात नहीं है ये कि सेना ने कह दिया, आर्मी ने कहा कि भाई हम 25-75% रखेंगे और वो हो जाए, क्योंकि ये टोटल सरकार का, ये रक्षा मंत्रालय का और पूरी सरकार का एक सोचा समझा एक प्लान था कि कैसे पूरी दुनिया के में जिस ढंग से यूथ ज्यादा है सेना में, उसी ढंग से भारत में भी यूथ की संख्या ज्यादा हो। मतलब अनुपात में यूथ जो है वो ठीक ठाक संख्या में रहे। परमानेंट वाले जो होते हैं एक बार लग गए तो 25-30 साल 35 साल जब तक उनका एज है तब तक वो नौकरी करते हैं, तो जो अधिक उम्र वालों की संख्या जो है वो ज्यादा हो जाती है। सेना युवा रहे इसके लिए स्कीम लाई गई है, और तमाम विकसित देश, अमेरिका में भी है, इजराइल में भी है, तमाम देशों में इस ढंग के स्कीम है, ताकि सेना की जो औसत आयु है वो कम रहे, क्योंकि सेना कोई युवा चाहिए। तो ये फैसला सरकार ले सकती है, कोर कमांडर जो है वो या कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये फैसला नहीं हो सकता है। स्वाभाविक है कि अगर ये बात आउट हुई, कि अगर वहां ये चर्चा होनी है, तो ये लोगों के मन में चला जाएगा और एक विवाद कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता। उस विवाद को शांत करने के लिए आर्मी ने ये कहा है। लेकिन जानने वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं से ये सोच है, सरकार तक ये सोच पहुंच रही है, और 2026 में जो पहला बैच बाहर निकलने वाला है अग्निवीर का, हो सकता है कि उसके पहले सरकार ये फैसला लेगी, क्योंकि बहुत सोच समझ के लेना है। अगर 75% को रखेंगे तो जो पुरानी आपकी सोच थी कि सेना को हमें युवा बनाना है, यूथ की भागीदारी लगातार उसमें यूथ लोग रहें, वो जो उद्देश्य था, फिर उसका क्या होगा? ये आर्मी को भी करना पड़ेगा, ये नेवी को भी सोचना पड़ेगा, और ये एयरफोर्स को भी करना पड़ेगा। सिर्फ आर्मी के करने से नहीं हो जाएगा। और यही कारण है कि सेना ने आगे आके सफाई दी कि हमारे एजेंडे में ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि खबर आई है तो निश्चित रूप से सरकार के विचाराधीन ये मुद्दा आया है। जो फैसला होगा वो रक्षा मंत्रालय और पूरे सरकार के लेवल पे होगा, और काफी कंसल्टेंसी के बाद होगा कि सेना का स्वरूप क्या हो और अग्निवीरों को कितना रखना है और कितना नहीं रखना है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।